मंडी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर महात्मा गांधी मार्ग स्थित सराफा व्यवसाय के मकान में बदमाशों ने चोरी की वारदात की कोशिश की। मकान में ऊपर कोई नहीं रहता है, नीचे ज्वेलर्स की दुकान है। हालांकि बदमाश सफल नहीं हो पाए, वरना बड़ी चोरी की वारदात हो जाती। दुकान के सामने रहने वाले पड़ोसी के जागने की भनक लगने से बदमाश वापस लौट गए। बदमाश तीसरी मंजिल के नीचे तक 3 जाली काटकर रस्सी और चद्दर के सहारे नीचे तक पहुंचे थे। बदमाश ने एक दरवाजा भी तोड़ा। सूचना पर शुक्रवार को मंडी थाना प्रभारी अमृतलाल गौरी सहित एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर बारीकी से पड़ताल की। सीसीटीवी कैमरे में एक बदमाश नजर भी आया है। गौरतलब है कि 1 साल पहले भी राठी ज्वेलर्स और पास ही स्थित ऑयल पेंट की दुकान पर बदमाश छत के रास्ते घर में उतरा था। यहाँ कुछ हाथ नहीं लगने पर वह बाहर खड़ी स्कूटी लेकर ही फरार हो गया, जिसका पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महात्मा गांधी रोड पर सराफा व्यवसाय एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र राठी और उनके भाई झमक राठी का मकान है। यहाँ नीचे राठी ज्वेलर्स दुकान संचालित होती है। ऊपरी मंजिल पर कोई नहीं रहता है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात बदमाश तीसरी मंजिल की जाली काटकर दूसरी मंजिल और वहाँ की जाली काटकर पहली मंजिल तक पहुंचा। एक दरवाजा भी बदमाश ने तोड़ा। कमरे की लाइट चालू कर बदमाश दुकान में आने के लिए दरवाजा तोड़ने का प्रयास कर रहा था। सुबह 5 बजने पर सामने स्थित मनीष जनरल स्टोर्स के संचालक सड़क पर टहलने के लिए आए थे। जब उन्होंने राठी ज्वेलर्स की पहली मंजिल की लाइट चालू देखी तो आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने आवाज लगाई तो बदमाश पीछे के रास्ते से भाग निकला। यह तो गनीमत रही कि बदमाश इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा तोड़ने में सफल नहीं हुआ, वरना बड़ी वारदात हो जाती। इस वीडियो में वो आदमी और इस आदमी बिल्कुल सिमिलर वो ही ना साथ आते अपन पूरे बच्चे आज वही तो गिरिराज धरण की कृपा रही पूरी, बच गए सारे। वो एक कैमरा ऊपर लगा हुआ था, वो तोड़ दिया। यहाँ कुछ भी फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है हमारे। हाँ जी, से ही चल रही। इसके आगे हम रुक गए हैं तो हमको बोल दिया था फोन कब बात है ये तोड़ दिया। यहाँ से ये जब उतर रहा था ना, यहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग क्या हुआ है, यहाँ का एक कैमरा लगा था, जो हाथ लगा था ये निकाल के मार के उसमें मेरा हाथ लगा के यहाँ रखा उसने। इसको मोड़ा क्या है? हाँ ये मोड़ा। हाँ ये मोड़ा। ये कैमरे में गलती से मेरे भी हाथ लग गए। इसमें मेरे इसलिए हाथ लग गए। एक दरवाजा खुला, ये हमारा कमरा मतलब इसी रेस्ट रूम बना रखा था। इस रेस्ट रूम में हमारा ये अलमारी, ये अलमारी, ये सब उसी में पड़ी। ये चद्दर रखा हुआ था। लाइट क्यों जल रही है? 5:20 को उसने हमको बता दिया कि बोले कि यार आपकी लाइट जल रही है। तो मैंने कहा जलती नहीं हमारी तो। तो हमने फिर मैं वहाँ से आया 5:30 पे, तो मैं भी आ गया घर से। और यहाँ आकर देखा तो ये मेरे को एक आवाज़ सुनाई दी, तो मैं अकेला था। फिर तब तक वो सामने वाला भी आ गया। तो हमने दोनों मिलके जैसे 5:32 या 35 पे दरवाजा खोला नीचे कि उसने नीचे तोड़ने की कोशिश। देखना एक जगह गड्ढा है तो वो आप बच के चलना। ये सब मेरे खोले ये यहाँ का आने के लिए। ये दरवाजा लोहे का था, इसको उसने छेड़ा ही नहीं। ये दरवाजा लोहे का था। मकान बन रहा है, मकान से उधर आया, उधर से इधर आया। इधर इसने कैमरा देखा तो यहाँ से साइड से कैमरे की दूरी और ये कैमरा भी उसने अलग करा दिया। ये कैमरा भी उसने करा। तो करीब सुबह 1:30 बजे रात को कोई एक आदमी या कोई 2 आदमी जो भी है वहाँ से ऊपर हमारे एक छत से नीचे एक लोहे की पूरी मजबूत जाली लगी हुई है। उसमें से 4 सरिये तोड़े तीसरी मंजिल के। फिर वो दूसरी मंजिल पर रस्सी से नीचे आए और फिर दूसरी मंजिल के भी 4-5 सरिये तोड़े उन्होंने। और दूसरी मंजिल से पहली मंजिल पर आए और पहली मंजिल पे और इस बीच में जितने सीसीटीवी थे उन सब सीसीटीवी को तोड़ते गए। काट दिया, तोड़ के अलग रख दिया, मुंह मोड़ दिया उनका। ऐसे 2-4 जगह उन्होंने काम करा। छत पे भी कैमरा लगा हुआ, बीच में फ्लोर पे भी लगे हुए हैं और नीचे तक आए जहाँ की एक दरवाज़ा लगा हुआ था। उस दरवाजे को उन्होंने हैंडल तक तोड़ दिया
हैंडल के बाद जो लॉक तोड़ना था वो नहीं तोड़ पाए और इस बीच में 5 बज गई। तो हमारे सामने जो दिलीप जी सेठिया रहते हैं उन्होंने मुझे फ़ोन करा कि आपके दुकान के ऊपर की लाइट जली हुई है जो अक्सर बंद रहती है। तो उनके फ़ोन करने पर मैं तत्काल चाबी लेकर दुकान आया 5:30 तक, 5:30 बजे। 5:30 बजे जैसे ही हमने ताला खोला तो मुझे कुछ आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ जैसे ही सुनाई दी तो मैं और दिलीप भैया अंदर आकर चेक करा तो नीचे की दुकान पे तो कुछ भी नहीं था। फिर ऊपर की दुकान, ऊपर की छत की हमने चाबी ली और ऊपर गए तो वहाँ कोई नहीं दिखा उसका, वो वहाँ से तब तक भाग चुका था। कितने लोग होंगे आपके पास? अब अगर यहाँ पर देखूँ तो एक ही दिख रहा है, पर उसके साथ कम से कम 3-4 व्यक्ति रेकी कर रहे थे आस-पास। अच्छा, ऐसा बंसी ब्रदर्स के वहाँ पर भी हमने वीडियो जो देखा है उसमें 2-4 आदमी बार बार एक ही जगह मूवमेंट कर रहे हैं 4 बजे के आसपास। तो रेकी करने वाले नीचे थे, क्योंकि रास्ता क्लियर नहीं हुआ था तो वो लोग आए नहीं। पुलिस में सूचना दी आपने इसकी? सूचना सोम सिंह जी 5:40 पे यहाँ आ चुके थे। अच्छा, तत्काल, और तत्काल वो हमारे साथ ऊपर तक गए। सोम सिंह और टीआई साहब भी आ गए बाद में। टीआई साहब ने भी मुआवना किया। कोई स्क्वाड भी आ रही है, डॉग स्क्वाड भी आ रही है और फिंगर एक्सपर्ट भी आ रहे हैं। अभी तक वो आ जाएंगे, उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तब तक ऐसा कैसा परिसर रखा हुआ है। अधिकतर आप अभी पिछले वर्षों में आपके यहाँ इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी है, तो क्या कारण है ऐसा? क्या 15 साल के आसपास जितने मकान बने अभी, पहले मकान नहीं थे, सिर्फ कुछ मकान ऊंचे ऊंचे थे तो उन पे चढ़ना मुश्किल होता था। अब आसपास सभी ने मकान बनाए तो एक मकान से दूसरी मकान की छत पे जाना, और अभी पास में पीछे हमारे एक प्रतिष्ठित व्यापारी का मकान बन रहा है, वो अभी बनने की स्टेज पे ही है। तो वहाँ से हमारी छत में कूदना बहुत आसान, वहाँ से कूद के ऐसा प्रतीत होता है वहाँ से कूद के आए। और पिछले बार भी जो अटेम्प्ट हुआ था वो इसी प्रकार का होता जो हमारे किराने की ऑयल पेंट की दुकान पे हुआ था। जी जी। और जो संदिग्ध व्यक्ति दिख रहा है वो दोनों एक जैसे दिख रहे। वो पिछली बार वाला 1.5 साल पहले जो हुआ था वो भी, और ये एक जैसा दिख रहा है। और इससे पहले जो 15 साल पहले हुआ था उस वक्त हमारा ही मकान 15-20 साल पहले हुआ था, कच्चा था, तो उससे आना आसान हो गया था। शुक्रवार शाम को सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव और मंडी थाना प्रभारी गौरी ने सराफा व्यापारी सहित अन्य व्यापारी संगठनों की बैठक ली, जिसमें चोरी की वारदातों को रोकने के लिए वह बोले कि पुलिस जवानों की मंडी और बिल्लाग्राम थानों में लगातार कमी हो रही है। वर्तमान में 75 के स्थान पर मात्र 40 का स्टाफ है, इसलिए व्यापारी स्वयं की सुरक्षा की व्यवस्था करे। व्यापारियों ने बताया कि स्वयं की दुकानों की सुरक्षा के लिए जल्द बैठक कर गार्ड की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसमें मुख्य मार्गों पर गार्ड तैनात रहेंगे और दुकानों की सुरक्षा बनी रहेगी। वहीं चोरी की वारदात में सीएसपी ने कहा कि अब तक फरियादी की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि मंडी पुलिस मौके पर पहुंची थी, जांच की जा रही है। आपको 2000 रुपए आपके पर पीस पर बच गए तो यही आपका फायदा है, यही समझो आपको मुनाफा होगा। ये तो सबको लगवा देंगे अगर सब एग्री हो गए। हाँ, ये लगवा देंगे, ये मिनिमम आपका नो प्रॉफिट नो लॉस पे कर देंगे। मेन रोड में कैमरे भी है, सुरक्षा आपकी भी जो बेस्ट होती है वो मेन रोड से वो चीज़ें जो गली में मतलब गली साइड, तो क्या अपन ऐसा प्रोविजन दे सकता है? बद्रीश्वर गली को नहीं, एक जरा सी बात मान लो, बद्रीश्वर गली के सामने 3 एग्जिट पॉइंट होंगे। एक जस्ट यहाँ से एंटर करते हैं इधर, उसके बाद से बंसी ब्रदर्स आग के पीछे से उस साइड से 2 वो, और तीसरा वो राम मंदिर की साइड जा रही है 3। मतलब उस पॉइंट पे तो कहीं ऐसा ऐसे नहीं हो सकता सर कि अपने द्वारा मतलब हम प्रयास करें जैसे कि उस जगह एक गेट भी लगे कि भैया वो उसकी चाबी वहीं के आदमी रखे, एक गेट परमानेंट लगे और वहीं के मोहल्लेदार वाला रखे। कैमरे तो उसमें बंद ही पड़े हुए, उसका मेंटेनेंस कैमरे लगाने समस्या मनीष भी बस और कुछ भी नहीं है। नगर पालिका उसकी व्यवस्था ले ले तो नगर पालिका तो लेके प्राइवेट ही है, नगर पालिका वो तो प्राइवेट ही रहेगा। आपकी सिक्योरिटी आप सेलेक्टेड एरिया ये तो करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन अभी ऐसा है कि कुछ ऐसे हैं
शेडोज एरिया, जो अभी नया वर्ड हमारे सामने दिया, शेडो एरिया जहाँ व्यक्ति छुपा हुआ रहता है, जहाँ आता है करता है, वहाँ की चीजें आप चिन्हित कीजिए, केवल आपका एरिया कवर्ड कीजिए। आप आपके एरिया में कोई व्यक्ति आता है, आप शहर के बारे में बहुत अच्छी बात है, सोचना चाहिए, लेकिन हम जहाँ बिजनेस करते हैं, जहाँ हमारा व्यापार है, उस एरिया पर आप फोकस रहिए, उसके लिए जो चीज आप कर सकते हैं, ये तो पूरा शहर के लिए, लेकिन केवल और केवल जहाँ हम व्यापार करते हैं, जहाँ हमारा जायजा लेते हैं, उनके पीछे वाला बैग आगे से सबने लगा रखे। चोरी नहीं हुई है लेकिन ताले तोड़ा गए। सर इस संबंध में आप आज पता चला है यहाँ पर एमजी रोड पर एक व्यापारिक प्रतिष्ठान में चोरी का प्रयास करने का प्रयास करा है। हालांकि अभी हमारे पास फरियादी पक्ष ने आकर कोई रिपोर्ट नहीं करी है इस संबंध में, तो वहाँ उसका फिर भी हमने अपने स्तर पे हमारी पुलिस के द्वारा वहाँ पर पता रखी की है। सर अभी फिर व्यापारियों की आपने बैठक भी बुलाई थी, क्या दिशा निर्देश थे, क्या है? हाँ, ये समय समय पे हम लोग क्या है कि पुलिस अधीक्षक महोदय का एक अभियान चल रहा है तीसरी आंख के नाम से, जिसमें उज्जैन शहर और पूरे ज़िले को सीसीटीवी कैमरे लगाकर, चिन्हित स्थानों पर लगाकर सुरक्षा की दृष्टि से एक व्यवस्था बनाने के लिए, उस अभियान के तहत हम लोग गली गली में, मोहल्लों में, गाँव में, शहर में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साथ मिलकर अपनी बैठक आयोजित करते हैं। उसी संदर्भ में आज एक बैठक नगर के व्यापारियों की भी ली गई है, जिसमें थाना प्रभारी नागदा और मेरे द्वारा उनको अपने क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए अतिरिक्त रूप से एक प्रयास के रूप में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सर फरियादी द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई यहाँ पर? हाँ, अभी तक तो हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है मेरी जानकारी में। सर जैसे सुबह फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी आए थे, ये भी आए थे, तो ये किस सूचना पर आया था? ये अभी तो इसके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की, लेकिन हाँ ये है कि फरियादी पक्ष ने मेरे से हमसे कोई अप्रोच अभी इस संबंध में रिपोर्ट लिखाने के संबंध